हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल ईएलएस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 3.1 जो है एंड 3.2 जो है ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है चैनल पे। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें ट्राई किया है हमने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सम जो है हमने सॉल्व किए, जो सिमिलर टाइप ऑफ सम होंगे उसको मेजरली स्किप किया है। बाकी तो सारा आपका कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो ही रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.3 का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। लाइक आपको क्या निकालना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, चलो भाई निकाल लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू भी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका देखते हैं हम लोग। तो आपको दिया गया है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2। तो देखो ये जो होता है हमें पता है कि साइन थीटा का यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी वैल्यू हो गया यहाँ पे 1/2 हो गया, तो हम लोग इसको साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ही ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करते हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 और चेक करते हो कि कौन से एंगल पे साइन का वैल्यू 1/2 होता है। सीधी बात है, तो इसी से लेकर आप क्या कर सकते हो, आपके इनवर्स का वैल्यू निकाल सकते हो बड़े इजीली। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल एक आपको फॉर्मेट बताता हूँ किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी या तो हो सकती है पॉजिटिव में या तो हो सकती है इसकी नेगेटिव में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे लेट साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू अल्फा। एक एक नॉर्मल आपने वैल्यू ले लिया अल्फा। ये आपका अल्फा कहाँ से कहाँ रेंज कर सकता है, -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, तो इज लेस देन एक्स इज लेस देन प्लस ऑफ π/2, इस तरीके से कुछ। तो अभी साइन अल्फा ले लो या साइन थीटा ले लो, जो आपको लेना है वो ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि ये यहाँ पे क्या है, ये साइन इनवर्स 1/2 था ना। क्या था, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू अल्फा ले लिया था हमने। तो ये साइन इनवर्स 1/2 को हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे अल्फा ले लिया है। तो साइन अल्फा 1/2 कितना होगा आपका, तो ये होगा आपका साइन ऑफ π/6। साइन ऑफ π/6 कैसे होगा भाई यहाँ पे, क्योंकि 1/2 का जो वैल्यू है ये आपका कौन से कहाँ पे होता है, ये आपका होता है 30 डिग्री पे होता है ना। 30 डिग्री पे होता है। तो एक्स का वैल्यू जो आपने निकाला यहाँ पे, या अल्फा का वैल्यू जो आपने निकाला यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका π/6 हो गया। आई बात समझ में। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या है, π/6 है। अभी देखो और एक सम सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा आपको। ये तो ओरली सॉल्व होता है, लाइक मैंने आपको तो खाली एक फॉर्मेट बताया कैसे आपको सॉल्व करना है। कोसेक इनवर्स 2, ओके। तो भाई कोसेक इनवर्स 2 ऐसे आपको निकालना है। तो कोसेक इनवर्स 2 आप कैसे निकालोगे, अभी यहाँ पे कोसेक इनवर्स 2 को आप अल्फा डिनोट कर दो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू अल्फा। सो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे, तो कोसेक अल्फा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा इसका, कोसेक अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, तो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स 2, इस तरीके से आपको निकालना। तो भाई कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स 2 क्या होता है आपका, तो अगर इसको आप देखो तो इसको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो 1/2 किसका होता है, अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, साइन में 1/2 किसका होता है, तो वो होता है π/6 का। तो यहाँ पे पता है ना आपको, रेसिप्रोकल होता है, सिंपल। तो यहाँ पे अगर मैं कोसेक 2 इनवर्स 2 निकाल रहा हूँ, मेरे को साइन का पता है, साइन 1/2 π/6 होता है। तो सिंपली मेरे को इसका भी वैल्यू पता है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, मेरा इसका वैल्यू होगा कुछ इस तरीके से, कोसेक ये होगा आपका π/6। ठीक है, आया वैल्यू इसका समझ में आया, ये क्या होगा, कोसेक π/6 आएगा यहाँ पे। तो इसका अल्फा क्या निकला, अभी इसका अल्फा का वैल्यू निकला π/6, इस तरीके से। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान बात है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे ओरली भी सॉल्व होता है, लेकिन आपको क्या है अभी नॉर्मल इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको बोर्ड्स में लिखना है तो। टेन इनवर्स -1, अच्छा टेन इनवर्स -1 बोले तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू -π/2 से लेके आपका कहाँ तक रेंज करेगा, +π/2 तक। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने लिख दिया इस चीज़ को -1। अभी मैंने क्या बताया आपको, टेन अल्फा कैसे निकालेंगे, पहले अल्फा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग,
सो यहाँ पे इसको जो है हम लोग असाइन कर देंगे अल्फा का वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा 10 अल्फा। 10 अल्फा क्या होता है, 10 ऑफ, ये किसका वैल्यू है, -π/4 का वैल्यू है ना। ये किसका वैल्यू है, -π/4 का वैल्यू है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, -π/4। बहुत सिंपल है। और भी दो सम है, उसको भी नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं इस चीज़ को। 5 क्वेश्चन है, 4 या 5 कितने हैं टोटल आपके इसमें। तो भाई इसमें आपके टोटल 4 ही है। तो इतना तो हमने सॉल्व कर ही लिया, 3 तो कर ही लिया, एक लास्ट है, लास्ट आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। आपको एक फंक्शन दिया गया है, उसको इवैल्यूएट करना है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या दिया गया है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, कभी भी क्वेश्चन को देखो और उसको एनालाइज करो, क्या वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसी तरीके से। आपको पता चल जाना चाहिए तुरंत ही ये कौन से फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है। भाई बॉलिंग कैसे कौन डाल रहा है वो पता होना चाहिए। बॉलिंग गुगली आ रहा है, शॉर्ट बॉल आ रहा है, लेंथ बॉल आ रहा है, तो लेंथ बॉल अगर आ रहा है तो उस हिसाब से आपको आपका पोजिशन बनाना है, ठीक है। कभी भी रियल लाइफ से चीज़ों को रिलेट करोगे ना तो कोई भी सम प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व होने में बहुत ईजी हो जाएगा। अभी मैं हूं ना, आपको सब टेंशन मत लो, एकदम ईजी मक्खन तरीके से करवाऊंगा। चलो, मैथ्स बोले तो मैथ्स में कभी टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स को रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ जैसे सॉल्व करो, सब आसान है। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या क्या प्री रिक्विजिट होना चाहिए हमको, क्या क्या आना चाहिए हमको, आना चाहिए फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज हमको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या होना चाहिए पता, तो हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन टेबल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो होता है हमारा जो एंगल का टेबल होता है वो हमें पता होना चाहिए। और बाकी क्या होता है जो आपको साइन रूल वगैरह है और कोसाइन रूल वगैरह है बेसिक, अगर आपको कुछ प्रूव करना है, सॉल्व करना है, या फिर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस जो हमने पहले भी सम सॉल्व किए 3.1 3.2 में, इतना आपको पता होगा ना तो मैक्सिमम आप 80% प्लस जो है सम सॉल्व कर लोगे। बाकी का 20% आपको प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। आपको इतने फॉर्मूलाज अच्छे से कमांड होंगे आपके इसमें, तो 80% तो आपका कहीं नहीं गया, आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे। तो अभी मेरे को इसको इवेल्युएट करने को बोला है। अभी इवेल्युएट करने को बोला है, उससे क्या समझ में आ रहा है, क्या करेंगे हम लोग, इसको इसको टोटली सॉल्व करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अभी कैसे करेंगे, तो भाई मैंने पहले ही बताया 10 इनवर्स 1, यानी कि मेरे को क्या करना है, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं, 10 इनवर्स 1 ले लूंगा, ठीक है। तो 10 अल्फा निकालना है मेरे को। 10 अल्फा मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पे अभी, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ भाई, 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, तो ये 1 होता है मेरा π/4। तो चलो मेरे को यहाँ से 1 मिल गया, π/4 मिल गया, ठीक है। अभी मेरे को दूसरा क्या बोला है, कॉस इनवर्स 1/2 बोला है। कॉस इनवर्स 1/2 ये भी निकाल लो भाई। कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ पे आता है, ये होता है अपना 60 डिग्री पे, ठीक है। साइन का 30 डिग्री पे, वो कॉस के 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, कॉस इनवर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं बीटा नाम दे देता हूँ। चलो, बीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीटा का वैल्यू π/3 आ जाएगा, सिंपल है ना। π/3 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री पे इसका वैल्यू है, तो π/3 पे आ गया है ना। इसको दे देते हैं हम लोग गामा, साइन इनवर्स 1/2, इसको हम लोग गामा दे देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल आपको थोड़ा लेंदी फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। ओके, सो 30 डिग्री पे होता है ये चीज, तो इसको π/3 लिख दूंगा मैं। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को साइन बोल दिया हुआ है यहाँ पे, बोला है कि भाई ऐड कर दो, खत्म कर दो। ये हो गया π/4 प्लस 2π/3। अभी इसको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ से 3π हो जाएगा, यहाँ से 4 इंटू 2π हो जाएगा। तो ये इसको लिख देते हैं 3π प्लस 8π अपॉन, ये क्या हो गया मेरा 12 हो गया, 12 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11π अपॉन 12 होगा। इवेल्युएट मक्खन था, एकदम चिंदी था, आया बात समझ में। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो अभी। सेकंड क्वेश्चन दिखाओ सर हमको, सेकंड क्वेश्चन दिखाओ, सेकंड क्वेश्चन दिखाओ। इसको लाइन एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे बना देता हूँ। चलो, सेकंड क्वेश्चन बोला है cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। cos इनवर्स क्या बोला है, 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2,
इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। अरे यार क्या यार, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा यार। चलो तो भाई साइन में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री पे। तो कॉस में कब आएगा वो? कॉस में कब आएगा वो? 60 डिग्री पे आएगा। 60 डिग्री माने कितना हो गया? पाई/3 हो गया। डायरेक्टली लिख दिया मैंने, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये 2 × 1/2 कब आता है? ये आता है यहाँ पे 1/2 कब आएगा आपका? साइन में 1/2 कब आता है? पाई/6 30 डिग्री पे आता है ना। पाई/6 30 डिग्री पे आएगा, तो 2 इस तरीके से पाई/6 लिख दूंगा। अल्फा प्लस बीटा करना है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने निकाला है बीटा का वैल्यू है, बीटा इज इक्वल्स टू इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा करूंगा, क्या आएगा? पाई/3 प्लस 2 पाई/6 दैट इज ऑल्सो पाई/3। सो ये कितना हो गया मेरा? 2 पाई/3। एम आई राइट? एम आई करेक्ट? सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई/3। सिंपल था एकदम, आसान था, है ना। ओरली सॉल्व होता है, आपको खाली कैसा है, पेज भरना है। बोर्ड एग्जाम है तो एकदम इवेल्युएट करके मक्खन मसाला डाल के पूरा उसको एग्जामिनर को बताना है कि भाई आपने एकदम प्रोफेशनली तरीके से इसको लिखा है। और कॉम्पिटिटिव में इतना टाइम पास करने मत बैठना, उसमें अच्छे से सॉल्व कर देना, ओरली जितना होएगा उतना, ताकि आपका टाइम जो है कंफ्यूजन मतलब ये ना हो, टाइम आपका खत्म ना हो। तो भाई हमारा ये लाई कर रहा है, बोला कि अल्फा जो लाई करता है पाई/2 -पाई/2 से पाई/2 तक करता है, 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। तो ये अल्फा का वैल्यू क्या आ गया मेरा? 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री को मैं पाई/3 लिखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन नहीं है आपका, पूरा इक्वेशन क्या है? पूरा इक्वेशन दिया 10 इनवर्स√3 और माइनस सेक इनवर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे माइनस सेक इनवर्स -2, इस तरीके से आपको दिया, तो इसको मैं बीटा लिख देता हूँ, ठीक है। तो भाई बीटा क्या निकालेगा हम लोग? इसका बीटा कैसे निकालेंगे? बीटा भी सिंपल है, कैसे निकालेंगे बीटा इसका? तो भाई इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्ट मैं कैसे करूंगा? इसको पाई-थीटा से कर सकता हूँ कन्वर्ट में, है ना। पाई-थीटा से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये मेरा लाई कर रहा है पाई/0 से लेके पाई तक लाई कर रहा है ना। चलो तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे बीटा को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू अगर आप लोग देखो तो क्या दिया गया है? सेक इनवर्स -2, ठीक है, -2 दिया गया है ये। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री पे होता है। अगर 1/√2 में देखूँ तो 1/2 देखूँ अगर कॉस का, तो वो कहाँ पे होता है? वो होता है 60 डिग्री पे। तो मैं बीटा लिख सकता हूँ सिंपली यहाँ पे माइनस में, माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, -2 जो है -sec π/3 इस तरीके से π/3। चलो -sec π/3 आया, लेकिन मेरे को ये -sec के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं सेक बीटा को कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे सेक बीटा को मैं लिख सकता हूँ sec π -π/3 लिख सकता हूँ। बोलोगे सर क्यों हमें चाहिए? तो हमको माइनस निकालना है ना भाई। और सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर मेरे को पता है तो यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टेन होता है। तो ये माइनस यहाँ पे होता है। माइनस कौन से क्वाड्रेंट पे मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट पे मिलेगा। तो -sec π/3 है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे sec ऑफ π -π/3 से कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे को बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपली बीटा का वैल्यू आएगा 3π -π/3, सो दैट इज 2π/3। आई बात समझ में? तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल दिया हमने। अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल दिया, तो क्या बोला यहाँ पे? माइनस करने बोला। मेन इक्वेशन देखो तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू π/3 -2π/3, दैट इज इक्वल्स टू -π/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। सिंपल। चलो अभी आगे एक और सम है, छोटा सा सम है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, ताकि हम लोग आगे के भी सम को सॉल्व कर पाए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं अभी, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूव करना है। 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा आप लोग कर देना। चलो ठीक है। कभी भी एक आप लोग ट्राई करो खुद से करने का, क्योंकि अगर आपको एक से समझ में आ रहा है तो दूसरा आप खुद से ट्राई मारो। बिना ट्राई मारे आप आगे नहीं बढ़ोगे कभी भी। तो प्रूव करना है अपने को, प्रूव करना है। बोला है साइन इनवर्स 1/√2 दिया गया है। साइन इनवर्स 1/√2 दिया गया है, -3 ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ पे इक्वेशन में क्या दिया गया है? √3/2 दिया गया है, इक्वल्स टू -3/4। भाई सिंपल है, इसको इवेल्युएट कर दो। ये जो टर्म है इसको इवेल्युएट करो आप लोग। ये इवेल्युएट करने के बाद आपको क्या आता है चेक करो, वेदर वो सेम है या नहीं है कि नहीं। जस्ट एक सेकेंड गाइस, क्या करे भाई, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है। चलो
तो अभी हम लोग इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम लोग, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। पहले को हम लोग अल्फा बनाएंगे, दूसरे को हम लोग बीटा बनाएंगे। तो साइन अल्फा लेते हैं हम लोग, साइन अल्फा लेंगे, ठीक है। साइन अल्फा को सॉल्व करेंगे और देखेंगे साइन अल्फा अगर मेरा 1/√2 है तो मेरा अल्फा का वैल्यू कितना होगा। बोले तो ये कितना होगा मेरा, ये होगा मेरा साइन π/4 हो जाएगा। कैसे, क्यों? क्योंकि क्या होता है आपका 1/√2 कौन से वैल्यू पे होता है, ये होता है आपका 45 डिग्री पे, दैट इज π/4, है ना। π/4 पे होता है तो अल्फा का वैल्यू मेरे को क्या आएगा, π/4 आ जाएगा। सिंपल। बीटा का वैल्यू निकाल दो भाई। बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे बीटा, मैं इसको साइन बीटा इस तरीके से लूंगा, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाले टर्म को। और यहाँ पे क्या दिया है, साइन इनवर्स √3/2, तो इसको √3/2 मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो ये इसका क्या आएगा, ये √3/2 कब होता है अपना, √3/2 कौन सा एंगल पे होता है अपना, तो ये होता है +60 डिग्री पे होता है, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा π/3 सिंपल। तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरे को, π/3 आ गया। अभी मेरे को बस डाल के सब्सटीट्यूट करना है। अल्फा माइनस 3 बीटा इस तरीके से दिया गया ना, इसको अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूँ तो ये लिखा है अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल्स टू -3 π/4, इस तरीके से कुछ लिखा है। अल्फा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, दैट इज π/4 माइनस यहाँ पे 3 बीटा जो दिया है इसको मैं लिखूंगा 3 ऑफ π/3 कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू -3 π/4 ऐसा दिया है, ठीक है। तो 3 से 3 को मैं कैंसिल कर दूंगा यहाँ पे, और मेरे पास क्या टर्म बचता है यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया π/4 माइनस पाई इज इक्वल्स टू -3 π/4। सो इसको मैं क्या करूँगा, 4 मेरा ऊपर चला जाएगा तो पाई माइनस 4π/4 इज इक्वल्स टू -3 π/4। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरा, ये जो है इक्वल हो गया, ठीक है। -4 पाई क्या होगा मेरा, -3 π/4 इज इक्वल्स टू -3 π/4, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को, वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है। तो आगे और भी सम्स है, उसको थोड़ा आप लोग सॉल्व करो। आई बिलीव कि ये जो है बहुत इजी था यहाँ तक। एक मैं लास्ट करा देता हूँ, मुझे लगता है कि वो आपको कराना थोड़ा सा ज़रूरी है, उसको मैं करा देता हूँ। चलो, तो 8th क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 8th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो 8th क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसा बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही चिंदी है, इसको देख के डरना नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नॉर्मल फॉर्मूला है। इसको बोला है कि मेरे को प्रूव करना है ये जो है π/2, सॉरी θ/2 या π/2 जो आपको लेना है। और बोल रहा है कि मेरा जो थीटा है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, -π से π तक रेंज कर रहा है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है अपना, 2 साइन स्क्वायर θ/2, और 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर θ/2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है अपना, 2 कॉस स्क्वायर θ/2, ठीक है। इस तरीके से अपना फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में रखा है जो हमारे पास ये फॉर्म में दिया हुआ है, इसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मेरे को tan स्क्वायर θ/2। आई बात समझ में, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर θ/2 अपन कॉस स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, tan इनवर्स, अंदर जो ये है tan स्क्वायर θ/2। अभी tan स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स रूट, अंडर रूट को हटा दूंगा मैं, और ये हो जाएगा मेरा tan θ/2, ठीक है। और पता है ना अपने को, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इसका वैल्यू आ गया θ/2, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि आपका जो है LHS का वैल्यू जो है इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो आई बिलीव कि ये भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। अगर इस वीडियो को, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कर सकते हो, एंड बिना भूले आप इस चीज़ को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे और भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज है सारे से हमको ट्राई करेंगे हम लोग सॉल्व करने का। तो आपको सपोर्ट, कंप्लीट सपोर्ट देना है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सब तक के लिए गाइस टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।